आपका आज का जो आपका टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। और मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन का मतलब ये होता है कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ पे फंक्शन जो है मिनिमम है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स की जो आपके पास वेरिएबल गिवन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर उस वैल्यूज पे हम जो है फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो फंक्शन की वैल्यू जो है आपके पास अगर क्या फंक्शन की वैल्यू आपके पास जो होगी वो किसकी मैक्सिमा की होगी या मिनिमा की होगी। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमारे पास कुछ वर्किंग रूल्स हैं। तो वर्किंग उससे पहले आप जो है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन को समझें। द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन होगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। और सिंपली हम इसको ऐसे कहें कि कोई भी फंक्शन है, जो कोई फंक्शन की कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होती हैं, अ पॉइंट एट विच एफ डैश ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 0 फॉर नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स। आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव उसका जो आएगा उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। अगर उसको इक्वल टू 0 ले लिया, वहां पे x की वैल्यू जो भी होगी, x की वैल्यू आपके पास जो भी आएगी उसको, उस x की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। जो x की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। अब वर्किंग रूल्स हैं फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो पहले आपके पास स्टेप नंबर 1 क्या है, कोई भी फंक्शन गिवन होगा, स्टेप नंबर 1 में उसका आप क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। स्टेप 2 पे आप क्या फाइंड करेंगे, जो उसका डेरिवेटिव आपने फाइंड किया उसको आप जीरो के इक्वल लेके रख लेंगे। जीरो के इक्वल रख के फिर आप उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। आप जो उसकी स्टेशनरी पॉइंट्स होंगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। स्टेप 3 पे आप क्या करेंगे, उस जो फंक्शन होगा उसका जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है उसी फंक्शन का फिर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट दी स्टेशनरी पॉइंट पे। अब इसमें आपके पास 3 केसेस आ रहे हैं। फर्स्ट केस ये है, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है फंक्शन का ग्रेटर देन 0 आ रहा है, द स्टेशनरी पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट। अब जो स्टेशनरी पॉइंट होगी अगर उस पर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन आएगा तो वो आपके पास पॉइंट क्या कहलाएगी, मिनिमम पॉइंट कहलाएगी। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है और जो स्टेशनरी पॉइंट होंगी, स्टेशनरी पॉइंट से मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज होंगी, उस पे फंक्शन डबल डबल डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। अगर इन केस जो डबल डेरिवेटिव होगा वो अगर आपके पास 0 आता है, ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव आपके पास 0 आता है तो हम आपके पास फर्दर क्या कंप्यूट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। If third derivative does not equal to 0 for a stationary point, there is neither maxima or nor minima. अगर थर्ड डेरिवेटिव भी आपका 0 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ जो फंक्शन पे होगा, जिस जो पॉइंट आपके पास गिवन होगी स्टेशनरी पॉइंट, वो आपकी ना इधर मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगी ना और मिनिमम पॉइंट कहलाएगी। अगर थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आता है तो फाइंड करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव। इफ द फोर्थ डेरिवेटिव इज नेगेटिव at the point, then there is a maxima. If it is positive then there is a minima। ठीक है, अगर इन केस आपके पास थर्ड डेरिवेटिव क्या है, अगर थर्ड डेरिवेटिव आपके पास 0 आता है तो आप क्या फाइंड करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव अगर आपके पास नेगेटिव आता है तो आपके पास वहां पे आप क्या कर समझेंगे, जहां अगर फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट होगी वहां पे क्या है, वो मैक्सिमम पॉइंट होगी। और थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट क्या होगी, मिनिमम पॉइंट होगी। अगर आपके पास अगेन इन केस फोर्थ डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, इक्वल 0 आता है, देन हम फाइंड द फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब आते हैं इसके एग्जांपल पे। अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझिए क्या होता है। अ पॉइंट C is equal to 0 such that f dash of C is equal to 0, f double dash of C is equal to 0, but f triple dash C of D is equal to 0 does not equal to 0 is called the point of inflection बोलेंगे। It is a point where the first and second derivative vanished but the third derivative is non-zero। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेमेशन वो पॉइंट होती है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव वेनिश हो जाए, मतलब जीरो के इक्वल आ जाए, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। अब एग्जांपल पे आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपके पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो फंक्शन होगा उसको हम किसके इक्वल लेंगे, y के इक्वल लेंगे। y that is equal to x power 4 minus 62x square plus 120x plus 9। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, x पावर 4 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 4x क्यूब होगा, माइनस 62 का फर्स्ट डेरिवेटिव 62x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 124x आ जाएगा, प्लस सेम 120x का डेरिवेटिव क्या करेंगे, 120 आ जाएगा। तो 4 आपने कॉमन ले लिया है, तो फर्दर क्या आ रहा है, x क्यूब माइनस 31x प्लस 30। ठीक है, अब इसको थोड़ा फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आपके पास इसके आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब 124 के हमने फैक्टर ले लिए हैं, सॉरी 30 माइनस 31 के माइनस 31x के हमने फैक्टर ले लिए हैं। तो माइनस 31x जो आपके पास किस में ब्रेक हो रहा है, माइनस x माइनस 30x में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से x बाहर निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अगेन समझे, 31 को आप ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले 30 है, यहाँ पे क्या है 30 है और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अगर 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 आएगा, तो इसी फॉर्म में हमने ब्रेक किया है। अगर माइनस एक्स माइनस 30x को आपस में ऐड करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 31x आ जाएगा। अगेन वही सेम चीज आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है, x की वैल्यू कॉमन है, x की वैल्यू को बाहर रख लिया है। फर्दर हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, माइनस 30 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि माइनस 30 दोनों में कॉमन है। तो माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 1 है। अब क्या है, फर्दर हम इसको करेंगे x। अब ठीक है, मिडिल टर्म में यहां पे देखिए, अब ये जो है आपको मैंने फार्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होता है। तो यहाँ से x माइनस 1 यहाँ पे भी कॉमन ले लिया है, तो 4x माइनस 1 है। अब जो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा वो x माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 आ जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या बना, x माइनस 1 बना। तो फर्दर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 आ रहा है, इसको आप ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगी, x माइनस 5 एक्स प्लस 6 मिलेगी। अब स्टेप नंबर 2 होता है, जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको इक्वल करेंगे 0 के। तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ऑल वैल्यूज जो हमने फाइंड की है उसमें लेफ्ट साइड पे यही आएगा dy/dx। तो इसको हम इक्वल रखेंगे 0 के। जब हमने इसको 0 के इक्वल रख लिया तो फर्दर जो आपके पास x की वैल्यू मिलेंगी, x इज इक्वल 1 मिलेगी, x इज इक्वल 5 और x इज इक्वल माइनस 6 मिलेगी। तो जब 6 मिल गई, अब जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो कौन सा फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन आपके पास गिवन है इसका आप अगेन जो है डेरिवेटिव लेंगे। जब अगेन हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 30। अगेन मैं जरा ऊपर जाता हूं। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 30, 1x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 31 और प्लस 30 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 31। वही चीज आ गई, 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 31।
अब जो आपके पास x की वैल्यू मिली है, पहले अब हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की थी, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी, 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 31 क्या आ जाएगा, -28 आ जाएगा। तो -28 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो रिजल्ट क्या आएगी, -112 आ जाएगी। तो 112 आपके पास क्या है, वो लेस देन 0 है। तो जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो पॉइंट होगी वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम पॉइंट होगी। अब जो मैक्सिमम पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, आपको मैं अगेन फंक्शन की तरफ लेकर चलता हूं। आपका गिवन फंक्शन क्या है, y x पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू जो हमने 1 रखी थी, x की पहले 1 रखेंगे, x की वैल्यू जहां पे x होगा वहां पे 1 रखेंगे। यहाँ पे समझे, यहाँ पे हमने रख ली x की जगह 1, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो 68 आ जाएगी। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी x इज इक्वल 1 पे, वो क्या है, 68 है। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। यहाँ पे देखें, जब 5 पुट किया तो आपको पास रिजल्ट क्या मिल रही है, -176 मिल रही है। तो वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी वो भी आपके पास, ठीक है 5 रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75, 755 को माइनस करेंगे 31, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है, जो रिजल्ट आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे जो है माइनस है तो ये प्लस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो होगा 176 प्लस का आएगा। तो इसका मतलब क्या है, y की जो वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और उस पे जो फंक्शन गिवन है उस पे वैल्यू फाइंड करेंगे। जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी, -316 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से x इज इक्वल टू -6 पे फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू -6 पे जब फाइंड करेंगे तो वहां पे क्या आ रही है, 308 आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो y की वैल्यू है x इज इक्वल टू -6 है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो अब इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगी, -1647 आ जाएगी।